बाबूजी धीरे चलना, इन सड़कों पे ज़रा संभलना। सड़कों का जिक्र किस लिए ये भी बताएंगे। सबसे पहले बता दें हम कहाँ हैं। इस वक्त हम कुम्हारी टोल नाका के ठीक सामने खड़े हैं और सड़कों का जिक्र हमने किया था सड़कों के गड्ढों को लेकर के। तो आज खबर, आज रिपोर्ट उन सड़कों के गड्ढों का दीदार आपको कराते हैं। लेकिन सबसे पहले बताते हैं कि टोल नाका में क्यों खड़े हैं। टोल टैक्स क्यों लिया जाता है, सबसे पहला सवाल आपके जहन में आता होगा। तो मैं आपको बता दूं कि जिन सड़कों पर आप चलते हैं वो कौन बनाता है, वो सरकार बनाती है। सरकार मेंटेनेंस की लागत निकालने के लिए हमसे मदद लेती है, यानी जनता से मदद लेती है। उस मदद का जो वे होता है, जो तरीका होता है, उसे टोल टैक्स कहते हैं। अब टोल टैक्स से आपको क्या फ़ायदा होगा। टोल टैक्स जब आप देते हैं तो सड़क आपकी नहीं हो जाती। अगर आपकी हो जाती तो आप अपने हिस्से के गड्ढे भर के उन सड़कों को चकाचक कर देते, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। टोल टैक्स क्यों लिया जाता है? दरअसल जिस सड़क पे आप चल रहे हैं वहाँ कुछ मूलभूत ज़रूरतों को सुनिश्चित करने के लिए टैक्स लिया जाता है। लेकिन जब आप सड़कों पे आते हैं और सड़कों के गड्ढों का दीदार होता है तब आपको पता चलता है कि मूलभूत सुविधाओं के नाम पर जो प्रलोभन दिया जा रहा है वो कितना सही, कितना गलत है। और विडंबना ये भी है कि ये राष्ट्रीय राजमार्ग है और जिसे इंग्लिश में नेशनल हाईवे कहते हैं। इंग्लिश में बोलने से चीज़ें काफ़ी कूल हो जाती हैं, लेकिन सच्चाई तो हिंदी में बताने, बयां करने में ही सही लगती है। अब सही क्या है, गलत क्या है, ये आप अपने अंतःपटल पे रखिए। हम आपको दिखाते हैं ये रिपोर्ट और दीदार करवाते हैं उन सड़कों का जिन सड़कों से हम होकर आए हैं और जिन सड़कों से हम होकर जाएंगे। 4 लेन की ऐसी सड़कें जिसे देख अंग अंग भड़कें। टोल टैक्स के बाद भी ऐसी सुविधाएं जिसे देख कुछ कहा भी ना जाए और बिना कुछ कहे रहा भी ना जाए। कुम्हारी से भिलाई तक के सफ़र की दूरी होगी 30 पार और आपको इस नेशनल हाईवे पर गड्ढे मिलेंगे 30,000। टोल नाके पर हमसे यहाँ के किसी भी ज़िम्मेदार लोगों ने सवाल जवाब से मना तो कर दिया, पर हमें तो बोलना ही है भाई। आप स्क्रीन पर देख रहे हैं ये उसी राष्ट्रीय राजमार्ग का नज़ारा है जहाँ पर जाम लगा हुआ है और ये उसी राष्ट्रीय राजमार्ग का नज़ारा है जो अपनी मरम्मत के लिए मरे जा रही हैं। टोल नाके पे मौजूद कुछ लोगों से बात करने की कोशिश की तो उन्होंने हमसे बात करने या किसी भी तरह की प्रतिक्रिया देने से साफ मना कर दिया। कुम्हारी नाके से हमने गाड़ी दौड़ाई तो एक तरफ कतार में ट्रकें मुँह लटकाए खड़ी थी। सड़कें इतनी ख़राब कि मुंह से सारे गामा पाधा नीसा अनायास निकल रहा था और सड़क के गड्ढे तो ऐसे कि मानो शास्त्रीय संगीत के अलंकारों का बोध आपको इन सड़कों पे ही हो जाएगा। भाई कुम्हारी से यार क्या दिक्कत का सामना करना पड़ता है? अरे भैया रोड में बहुत परेशानी होती है यार। 4 लाइन प्लान है, उसमें जाने के लिए मन होता है। कपड़ा मार के आगे भिलाई तरफ तो हम गए थे नहीं, मान लीजिए अभी तक साल भर से बंदे कर दिए साले ये भिलाई दुर्ग जाना। कोई भी काम करता, रोड कम मरम्मत भी नहीं करते साले, नीचे कम से कम मरम्मत तो कर देते। कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है कि ये सड़कें अगर बोल पाती तो अपने दिल के अरमा आंसुओं के साथ इन गड्ढों को भरकर उन तमाम जिम्मेदारों को कोस रही होती जो इसकी भरपाई का जिम्मा उठाने की बात कहते हैं। सारी राजनीति सड़क से शुरू होकर कुर्सी पर टिक तो जाती है, पर सड़क का हला भला नहीं हो पाता। ट्रक में गाना चल रहा है, अब की बरस है ये सावन, जान न मेरी ले जाए। सावन तो भरा हुआ है, पर लेखक की दूरदृष्टि ऐसी है कि वो पहले से जानता हो ये सावन जब बरसेगा तो सड़क अपनी मरम्मत को तरसेगा। ये रास्ते इतने पावरफुल हैं कि ये आपकी गाड़ियों को बैलगाड़ियों में तब्दील कर सकते हैं, पर समझ नहीं आता सत्ता में कुर्सी पर बैठे हुए पावरफुल लोगों का पावर कहाँ चले जाता है कि सड़कें ऐसी और व्यवस्थाएं ऐसी तैसी हो जाती हैं। हम भी वीर तुम बढ़े चलो का राग अलापते आगे बढ़े,
पर हमारी वीरता कायरता में तब्दील हो जा रही थी। नमन है वो खतरों के खिलाड़ी जो हर रोज़ यहाँ से अप डाउन करते हैं। कुछ लोगों ने बताया कि सड़कें इतनी ख़राब हैं कि फ्लाईओवर बनने के दौरान ये सड़कें ऐसी हुई, तो कुछ लोगों ने ये भी कहा कि सड़कें कई सालों से ऐसी वो देख रहे हैं। और बाकी तो दुर्घटनाग्रस्त स्थल तो बहुत होती है। आप इस सड़क पे चले जाइए, कहीं ना कहीं आपको 10-12 गाड़ियाँ रोड के किनारे एक्सीडेंटल मिलेगी। यहाँ के बारे में बताइए, क्योंकि आप बता रहे थे कि 10 साल हो गए आपको यहाँ भी। यहाँ तो मेरे को 10 साल हो गए, मैं 10 सालों से यही स्थिति देख रहा हूँ। इसमें मुझे 1% भी कार्य बिल्कुल भी नहीं दिखा। सेटिस्फाइड नहीं है? बिल्कुल नहीं हूँ मैं। मुझे 1% भी नहीं लगा कि कुछ कार्य ढंग से हुआ है या फिर कुछ इम्प्रूवमेंट हुआ है। मैंने तो अभी तक नहीं देखा। थोड़ा आगे पहुँचे तो साफ़ सुथरी सड़क मिली, पर गौर से देखें तो पता चला कि इन सड़कों के बीचों बीच जो डेल्टा बना है, सबसे ज़्यादा गाड़ी स्लिप होकर एक्सीडेंट भी इसी वजह से होती है। ये दिखने में ऐसा प्रतीत होता है मानो मचलते हुए चलते किसी सांप पर डामरीकरण हो गया हो। खतरों की तमाम घाटियों सड़कों, सड़क कहूँ या घाटी थोड़ा समझ से परे है, पर इससे आगे वो हुआ जिसने हमें चिंतित होने पर मजबूर कर दिया। इस सड़क पर सुबह से लगातार हो रही थी घटनाएं। गंदा कपड़ा, चोटिल शरीर, बहता खून, मुंह में गाली लिए ये सड़कों को कोस रहे थे और सरकार आ रहे थे अपन नॉर्मल स्पीड भी आ, ऐसे रोड में कौन स्पीड चलाएगा। मट्टी इतना है, पूरा जाम लगा हुआ रहता है रोड के। यहाँ पे इतना मट्टी है, मुरम है, साफ भी नहीं करते। चक्का स्लिप खा गया, देखो पूरा कैसे लगा हुआ है पूरा। ये दिखाओ चोट लगा है, ये देखो, नहीं तो मेरे को लोअर उतारना पड़ जाएगा दिखाने के लिए। अंदर पूरा लगा हुआ है, छीला हुआ है, देखो लोअर हुआ पूरा फटा हुआ है। आप देख सकते हैं, हम जब यहाँ पे आए तो कुछ लोगों ने हमें पहले ही रोक दिया। जानने की कोशिश की हमने तो पता चला कि यहाँ पर सुबह से लगातार एक्सीडेंट हो रहे हैं और ख़ुद हमने अपनी आँख के सामने 6 एक्सीडेंट लाइव देखे हैं। तो ये ऐसी सड़कें, ऐसी भयावह सड़कें हैं जो ऐसी भयावह दुर्घटनाओं को अंजाम दे रही हैं, और उसके बावजूद भी न यहाँ पर यातायात पुलिस का कोई अमला दिखाई दे रहा है, ना कोई जवान दिखाई दे रहा है जो इन लोगों को समझाइश दे सके कि ये किनारे से होकर के अपनी गाड़ियों को लेकर के जाएं। सरकार कोई भी हो, मौजूदा हो या पुरानी, जब आपके हाथों में अधिकार है और आप चीज़ें ठीक कर सकते हैं तो आपकी चुप्पियों पर गाली पड़ना तो लाजमी है। हम तो गालियों पर बीप कर देंगे, पर इनके भीतर के गुस्से को कैसे शांत करेंगे, ये आपकी जिम्मेदारी है। तमाम हिचकोले खाते हमारी बाइक आगे तो बढ़ रही थी, लेकिन हमें ये भी डर था कि कहीं ये दम न तोड़ दे। वैसे मैं आपको बता दूं कि पीछे सड़कों में जो गड्ढे हैं उनमें भरण पोषण का काम चल रहा है। इस सड़कों पर बहुत पहले बहुत लोगों ने दम तोड़ा है। समझ नहीं आता या कोई सुध नहीं लेता होगा कि उनके घरों की स्थिति क्या होगी, उनके घरों के भरण पोषण कैसे होते होंगे। क्योंकि हम सड़क की खबरें बनाते हैं, आप देखेंगे, आप भी भूल जाएंगे और ये खबर भी आगे निकल जाएगी। लेकिन उन घरों का क्या होगा जिन घरों के चिराग को इन सड़कों ने उनसे छीन लिया। देख के चलो, आगे ही नहीं पीछे भी, दाएं ही नहीं बाएं भी, ऊपर ही नहीं नीचे भी। दुर्ग रायपुर के बीच में नेशनल हाईवे जो निर्माण कार्य चल रहा है उसके कारण राहगीरों को परेशानियों का सामना कर रहा है। उसी को देखते हुए पुलिस ने एक जॉइंट मीटिंग करके कुछ चीज़ों के बारे में सॉर्ट आउट करने का प्रयास किया है, ताकि लोगों को इस जाम से निजात मिल सके। 3 प्रकार के बाईपास रोड हैं जो कि डाइवर्सन के द्वारा लोगों को सहूलियत के तौर पर निर्देश उनको समझाई दी जा रही है
और प्रचार प्रसार के माध्यम से लोगों को समझाई दी जा रही है कि डाइवर्टेड जो रोड है रायपुर दुर्ग, उनका इस्तेमाल अधिक से अधिक करें। उसके लिए पुलिस जो है लगातार उस क्षेत्र में पेट्रोलिंग कर रही है ताकि इस प्रकार की घटना ना घटे। और साथ में नेशनल हाईवे के द्वारा पम्पलेट और होर्डिंग के द्वारा लोगों को जागरूक भी इस बाबत किया जा रहा है। अगर हम चाहते तो लिपे पुते ढंग से हाथ पे हाथ रखकर किसी स्टूडियो के सामने बैठकर भी ये खबर सुना सकते थे, लेकिन ज़मीन की हकीकत को जानने के लिए ज़मीन पे उतरना बहुत ज़रूरी है, ग्राउंड रिपोर्टिंग बहुत ज़रूरी है। और इसलिए हमने सोचा कि एक बार कुम्हारी से सुपेला तक की सड़कों का जायज़ा लिया जाए कि किस तरह हज़ारों से लाखों लोग रोज़ाना इस सड़कों पर आना जाना करते हैं अपनी ज़िंदगी को दांव पे रखकर। भिलाई टाइम्स से सीमांत कश्यप की रिपोर्ट।